हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम सर श्रीवास्तव ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग के लिए क्लास 10th का आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं, वो लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। इससे पहले मैंने आपके लिए त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें त्रिकोणमिति क्या है, उसका परिभाषा, उसके जनक के बारे में बताया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। आज ये सेकेंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति का संबंध सीधे तौर पे समकोण त्रिभुज से है और समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को पाइथागोरस महोदय जी ने बताए थे और उसे एक फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बता चुका हूँ। आप संभव हो तो पीछे का वीडियो आप देखें ताकि आपको वह समझ में पूरी तरह से आ जाए। तो चलते आज स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। उसको समझने से पहले एक बार हम फिर से आपको ये बता रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज का नाम ABC रखा गया है। इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है। एक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। इसके अलावा एक भुजा और है जिसको हम लोग लंब कहते हैं, और नीचे की भुजा को हम लोग क्या कर रहे हैं? आधार यानी बेस कर रहे हैं। इसमें एक कोण 90 होने के साथ साथ दो कोण क्या है? 90 से छोटा भी है, यानी 90 से छोटा न्यून कोण। ये भी क्या है? न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम का मान का है। तो इस न्यून कोण को इंडिकेट किया जाता है त्रिकोणमिति में थीटा से या अल्फा से, बीटा से, या अंग्रेजी के किसी भी लेटर से इंडिकेट किया जाता है। इसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया हूँ आप लोग के लिए कि त्रिकोणमिति में प्रयुक्त कोणों को प्रायः ग्रीक अक्षर, ये जो थीटा है इसको हम लोग थीटा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह से, इसको थीटा कहते हैं, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको फाई कहते हैं। इससे इंडिकेट किया जाता है न्यून कोण को। ये न्यून कोण है, इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं किससे? थीटा से, अल्फा से, बीटा से, फाई से। अगर इससे ना हो तो हम लोग अंग्रेजी का लेटर यूज कर सकते हैं, ABCD से इंडिकेट किया जाते हैं। यानी इस न्यून कोण को या तो आप थीटा बोल सकते हैं या कोण C बोल सकते हैं। इस कोण को आप A बोल सकते हैं या अल्फा बोल सकते हैं। अपनी इच्छानुसार इसका इंडिकेशन किया जाता है। ठीक है। तो चूंकि यह जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का आरंभ ही हुआ था यूनान में, यानी ग्रीस में स्टार्ट हुआ था, इसलिए ग्रीस अक्षर का प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी ये जो ग्रीक अक्षर है थीटा, अल्फा, बीटा, कोण का इंडिकेशन है ये। ठीक है। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। हिसाब तो बना लेते हैं वो, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति का सवाल बना लेते हैं, पर उसको पता ही नहीं होता कि ये साइन क्या है, कॉस क्या है, जो अभी हम लोग जानेंगे इसके बारे में वो जानते ही नहीं है। यही है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात बना कैसे और क्या है, इसको समझना है मूल रूप से। तो समझते हैं। इसके लिए जो त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग जनक थे, यानी जो त्रिकोणमिति को स्टार्ट किए थे, उनका नाम था हिपार्कस। त्रिकोणमिति के जो जनक थे वो कौन थे? हिपार्कस। इसको कई जगह पे हिप्पेरकास भी कहा जाता है। इन्होंने ही समकोण त्रिभुज के तीन भुजाएं जो है लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों भुजाओं में दो दो भुजाओं का अनुपात किए। इन्होंने दो दो भुजाओं के क्या किए? अनुपात किए। इन्होंने तीन भुजा है समकोण त्रिभुज का, P है, एक है B और एक क्या है? H है। ये तीन भुजाओं में से दो दो भुजाओं का उन्होंने क्या किए? अनुपात किए। तो उस तरह से उनको टोटल कुल मिलाकर 6 अनुपात मिला। जैसे देखिए, अगर हम लोग अनुपात करते हैं, अनुपात का मतलब होता है भाग करना, यानी लंब को कर्ण से पहले भाग करके उन्होंने आंसर निकाला। ठीक है। फिर आधार को कर्ण से भाग करके निकाला, यानी दो दो भुजाओं का अनुपात किया। यानी P को, यानी पहला अनुपात किया P को किसके साथ? H के साथ। फिर दूसरा अनुपात किया P को किसके साथ? H के साथ। और तीसरा अनुपात किया P को B के साथ। यानी इस तरह से टोटल 3 अनुपात हुआ और 3 इसका जस्ट उल्टा मिला। अगर हम लोग इसका अनुपात करते हैं तो क्या होगा? एक अनुपात मिलेगा P/H, यानी आप P को अगर S से भाग करेंगे तो। दूसरा अनुपात मिलेगा आपको B/H, B को S से डिवाइड करेंगे तो। और तीसरा मिलेगा P/B। इस तरह 3 अनुपात हम लोग को मिलता है। ठीक है। और इसका 3 उल्टा मिल सकता है। अगर P को हम S से भाग करते हैं तो H को भी तो P से भाग कर सकते हैं। तो अगर हमको S से P को भाग करते हैं तो क्या मिलेगा? H/P। दूसरा क्या मिलेगा? H/B। इसका उल्टा क्या मिलेगा? B/P। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 अनुपात मिला। पर यह अनुपात का संबंध, चूंकि हम त्रिकोणमिति में ही पढ़े हैं,
कि त्रिकोणमिति में एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है, भुजा और कोणों के बीच का संबंध। तो दो दो भुजाओं का अनुपात तो किए, पर यह अनुपात का संबंध किस कोण से है वह कोण को भी दर्शाया जाता है। तो अगर मान लेते इसका और इसका हम लोग क्या किए, अनुपात किए, और इसका अनुपात का संबंध अगर इस कोण से है, इस कोण से संबंध है, तो इसी का नाम रखा गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या रखा गया, यानी यह जो अनुपात बना है इसी अनुपात का क्या नाम रखा गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। और यह अनुपात किसी कोण के सापेक्ष किया जाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या चीज, समकोण त्रिभुज में दो दो भुजाओं के किसी एक कोण के सापेक्ष, किसी एक कोण के सापेक्ष किए गए अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में अगर आप दो दो भुजाओं का अनुपात बनाते हैं, दो दो भुजाओं का क्या बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं, तो यह अनुपात आप जो बनाए हैं किसी कोण के सापेक्ष बनाए हैं। तो किसी कोण के सापेक्ष, मान लेते हैं हम इस कोण के सापेक्ष ही दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो जो अनुपात तैयार किए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहा जाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो उसका डेफिनेशन हम बना दिए। क्या बन गया डेफिनेशन, कि समकोण त्रिभुज में दो दो भुजाओं के किसी एक कोण के सापेक्ष किए गए अनुपात, यानी दो दो भुजाओं के जो अनुपात किए किसी कोण के सापेक्ष, उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब कुल मिलाकर कितने अनुपात प्राप्त होते हैं, अगर आप अनुपात करते हैं तो टोटल कुल मिलाकर 6 अनुपात प्राप्त होते हैं। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 हैं। कितने अनुपात मिले, 6 अनुपात मिले। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बने, कुल 6 अनुपात बना। इन 6 अनुपातों का कुछ नाम रखा, यानी पहला जो अनुपात बना ना P/H, तो इस अनुपात का नाम रखा गया। अब देखिए पहला जो अनुपात बना, पहला अनुपात क्या बना, P/H। तो इस अनुपात का नाम रखा हिपार्कस ने, इसका नाम रखा साइन, SINE, साइन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जया। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, जया। अब देखिए हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। एक घर में मान लीजिए, एक घर में 3 लोग रह रहे हैं, 3 लोग रह रहे हैं। एक है मोहनलाल, एक है सीता देवी और एक है राहुल। ये 3 लोग रह रहे हैं एक घर में। तो इन घर में जो 3 लोग रह रहे हैं, इन 3 लोगों के बीच कोई ना कोई रिलेशन है। तो ये दोनों जो है मोहनलाल और सीता देवी पति पत्नी है, और इसका ये क्या है, पुत्र है, कौन, राहुल। तो ध्यान से देखा जाए तो अगर कहा जाए तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो इन दोनों के बीच संबंध है पति पत्नी का। और यह संबंध इस घर से रिलेटेड है, इस घर से, यानी पूरे घर से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच जो संबंध है उस संबंध का क्या नाम हो गया, पति पत्नी का। तो यह मोहनलाल और सीता देवी के बीच कौन सा रिलेशन है, पति पत्नी का। और अगर कहा जाए तो मोहनलाल का सीता देवी कौन है, तो पत्नी है। क्या है ये, पत्नी है। और सीता देवी इसका कौन है, तो पति है। सीता देवी का कौन है, मोहनलाल, तो पति है। उसी तरह मोहनलाल का अगर रिलेशन किससे कहा जाए, राहुल से। मोहनलाल का अगर रिलेशन किससे कहा जाए, राहुल से, तो इसका पुत्र है, इसका ही क्या है, पुत्र है। उसी तरह राहुल का जो है मोहनलाल कौन है, तो पिता है। तो ये रिलेशन, इसका नाम रखा गया कि दोनों के बीच संबंध है, तो क्या है संबंध का नाम। ठीक उसी तरह P/H बना, ये एक रिलेशन बना, इस रिलेशन का नाम रखा गया है क्या, साइन। क्या रखा गया, साइन, जिसको हम लोग कहते हैं जया। जया एक्चुअल में क्या है, अनुपात का रिलेशन, P और H के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उस संबंध का नाम रखा गया। जैसे यहाँ पे मोहनलाल और राहुल के बीच क्या संबंध है, तो यह पिता पुत्र का है, यानी मोहनलाल का राहुल कौन है, पुत्र है। ठीक उसी तरह P/H के बीच जो रिलेशन है, उस रिलेशन का क्या नाम रखा गया, साइन रखा गया, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जया।
पर जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो इसमें इसके 3 अक्षर का प्रयोग करेंगे जिसको कहेंगे SIN, साइन। पर साइन अकेले नहीं लिखा जाता है, इसके साथ में जिस कोण से इसका हम तुलना कर रहे हैं, इस कोण से तुलना कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा, या साइन, इसका नाम है C तो साइन C भी लिख सकते हैं। अगर इस कोण से तुलना होता तो हम इसको क्या लिखते, साइन अल्फा, या इस क्या होता है इसका, अगर अल्फा नहीं होता साइन A होता। तो इसको जब सवाल बनाते हैं तो वहाँ इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा संबंध जो है, दूसरा जो है अनुपात, उसका क्या नाम है B/H। जो B/H है इसको एक्चुअल में कहा जाता है कोसाइन। इसका क्या नाम रखा गया, कोसाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं कोजया। क्या कहते हैं, कोजया। पर जब हम सवाल बनाते हैं तो वहाँ पे इसका नाम कोसाइन नहीं होता बल्कि 3 अक्षर से लेते हैं, इसका नाम होता है कॉस। क्या होता है, कॉस। और कॉस के साथ में क्या लिखते हैं, इसका कोण, जिस कोण से इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इसके बगल में क्या है, ये कौन सा कोण की बात हो रहा है, इस कोण का, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस C, कॉस अल्फा, कॉस A, etc। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। यानी जब हम सवाल बनाते हैं तो इस तरह से यूज करते हैं, पर एक्चुअल नाम उसका क्या है, कोसाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं कोजया। तीसरा रिलेशन जो था, तीसरा क्या था हमारे पास, P/B। तीसरा संबंध हमारे पास क्या आया था, P/B। जो P/B आया था, इस संबंध का नाम रखा गया है टेंजेंट, टेंजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्शजया, स्पर्शजया, स्पर्शजया कहते हैं। जब हम सवाल बनाते हैं तो उस समय इसका नाम, शॉर्ट नाम यूज करते हैं tan, TAN, 3 अक्षर से TAN, tan। और tan के साथ क्या लगाते हैं ना कोई एंगल लगाते हैं, यानी केवल tan नहीं लिखना है, tan किस कोण से तुलना कर रहे हैं तो उसको दिखाना होता है। tan का संबंध किससे, थीटा से अगर है तो tan थीटा, tan C, tan A, tan अल्फा, जो भी एंगल होगा आप उसके बगल में लिखेंगे, ठीक है। अकेले नहीं लिखा जाता, यानी हम दर्शाते हैं किस कोण के साथ, इसका हम किस कोण से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। चौथा संबंध जो है क्या है, जस्ट P/H का उल्टा है, P/H का उल्टा है, H/P। 3 ठो मेन है, 3 ठो उसका उल्टा हो गया। पहले P/H, B/H, P/B था, और उसके बाद चौथा जो संबंध था जस्ट उसका अपोजिट था, ठीक है। तो इसके अपोजिट का भी नाम रखा गया है, जैसे मोहनलाल और राहुल के बीच जो संबंध है, मोहनलाल का ये क्या है, मोहनलाल का राहुल कौन है, पुत्र है, पर राहुल का मोहनलाल कौन है, तो पिता है। तो एक तरफ से ये पुत्र है, उधर से क्या है, पिता है। तो ठीक उसी तरह उसका उल्टा अगर किया जाए तो इसका क्या नाम हो जाता है, कोसेकेंट, कोसेकेंट। इसका नाम H/P का क्या नाम रखा गया, कोसेकेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं व्युजया। अब ध्यान से देखिए, तो इसका 3 अक्षर से, हम सबका 3 अक्षर से लिया जाता है शॉर्ट नेम। जब हम सवाल यूज करते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट नेम का ही प्रयोग होता है, बट यहाँ पे क्या है, 3 अक्षर से अगर हम लेते हैं COS, कॉस, तो नाम हो जाता है कॉस। और कॉस ऑलरेडी मिल चुका है हम लोग को, कॉस पहले से मिल चुका है। इसका भी अगर नाम कॉस रख दिया जाता तो कन्फ्यूजन हो जाता कि वह कोसेकेंट है कि कोसाइन है, इसलिए नाम मिलता जुलता मिल रहा था, इसलिए इसके लिए 5 अक्षर, 2 अक्षर और लिया गया है। इसका नाम हो गया कोसेक। इसका 3 अक्षर क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 3 अक्षर लेने से क्या हो जाता, इसका भी नाम क्या हो जाता, कॉस। तब कंफ्यूजन हो जाता ये कोसाइन है कि कोसेकेंट है, इसलिए इसमें 5 अक्षर लिया जाता है। इसका नाम हो गया व्युजया, को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कोसेक कहेंगे। इसके साथ एंगल जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक C, कोसेक A, etc हम लिख सकते हैं, ठीक है। पांचवा जो आप देखिए ध्यान से, पांचवा जो रिलेशन है इसका उल्टा है B/H का, तो इसको कहते हैं H/B। इसका इस रिलेशन का नाम रखा गया है सेकेंट, सेकेंट, जिसको कहते हैं व्युपोजेया, व्युपोजेया। इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे शॉर्ट में, इसको सेक थीटा, सेक आप अल्फा लिख सकते हैं, सेक A, सेक C, etc, ठीक है। और छठा जो अनुपात है, जो छठा अनुपात है वो क्या है, B/P।
इस B/P का नाम रखा गया है कोटेंजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्स्पर्शज्या। इसको 3 अक्षर से अगर लिखा जाए तो क्या हो गया, कॉट थीटा, कॉट अल्फा, कॉट ए, कॉट सी, etc। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने हैं, 6 हैं। जो 6 अनुपात मिला उनका नाम रखा गया। उनका नाम क्या रखा गया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं जया, कोजया, स्पर्शजया, व्युजया, व्युकोजया, व्युस्पर्शजया। पर जब हम सवाल बनाएंगे तो इसका पूरा नाम नहीं बल्कि शॉर्ट नाम और कोण के साथ लेंगे, कोण के साथ लेंगे। तो याद रखना है, पहला जो है साइन, साइन का जस्ट उल्टा देखिए, P/H है, P/H का उल्टा H/P है। तो साइन का उल्टा क्या हुआ, कोसेकेंट। कोसाइन का कुल उल्टा हो गया तो सेकेंट, और टेन का उल्टा क्या हुआ, कोटेंजेंट। एक्चुअल में देखिए यहाँ P/H है, इसको अगर व्युत्क्रम कर दिया जाए, व्युत्क्रम जिसको रेसिप्रोकल हम लोग कह सकते हैं व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा H/P। तो P/H को हिंदी में क्या कह रहे हैं, जया। क्या कह रहे हैं, जया कह रहे हैं। तो इसको उल्टा दिए यानी इसको रिवर्स कर दिए तो क्या हो गया, व्युत्क्रम किए, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं व्युजया। इस जो जया था उसको उल्टा दिए व्युजया, इसको उल्टा दिए तो क्या हुआ, व्युकोजया, स्पर्शजया को उल्टा दिए तो क्या हुआ, व्युस्पर्शजया। तो हिंदी नाम जो है 3 नाम आपको मेन याद रखना है, 3 उससे आपको व्यू लगा दीजिएगा तो इसका हिंदी नाम हो जाएगा। पर यह सब जानकारी के लिए है, सवाल जब बनाएंगे तो उसमें यही सब यूज होगा, इसके अलावा नहीं यूज होगा। तो अब जब भी इसको हम लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे वो जानते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाए तो टोटल कितने हैं, 6 है। और 6 का नाम अभी तुरंत अभी आपको बताया। अब देखिए पहला जो है क्या था, साइन है, और साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा अगर कहा जाए, उल्टा या विलोम कहा जाए तो विलोम क्या है इसका, कोसेक। शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ लिए थे, कोसेक, इसका पूरा कोसेक, ठीक है। दूसरा क्या था इसका, दूसरा जो था कॉस। कॉस का उल्टा क्या हो गया, कॉस का उल्टा जो हो गया यानी विलोम अगर कहा जाए तो कॉस का विलोम हो गया आपका सेक। और तीसरा क्या था, टेन। टेन, टेन का उल्टा हो गया आपका कॉट। इस तरह से ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, ये हुआ आपका चौथा, ये हुआ पांचवा और ये हुआ छठा। टोटल कितने हैं, 6 है। ये शॉर्ट नाम है जो सवाल में यही यूज होता है, पर ये अकेले यूज नहीं होता, इसके साथ कोई ना कोई कोण लगाना पड़ता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका नाम है, जो अनुपात मिला था उनका नाम रखा गया है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसको क्या पढ़ेंगे आप, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब इस अनुपात को जब सवाल हम जब बनाते हैं तो वहाँ पे इसको लिखा कैसे जाता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनको लिखने में ही गलत कर लिखते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका, हम क्या किस तरह से लिखेंगे वो जानते हैं। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखने का तरीका, त्रिकोणमितीय तरीका किस तरह से लिखा जाता है, कुछ पॉइंट है, ये जानकारी का चीज़ है, आपको रखना चाहिए याद ये सब, क्योंकि सवाल आप जब बनाते हैं तो सवाल में सबसे पहले आपका लिखना ही सही होनी चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात को जब भी हम लोग लिखेंगे तो उसके शॉर्ट नेम, यही शॉर्ट नेम है जिसका पूरा नाम अभी बताया था, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट होता है, इसका पूरा नाम होता है। पर ये शॉर्ट नेम है, यही यूज करना है। और जब ये हम लिखेंगे इसका हर एक लेटर, इसमें देखिए SIN लिखे हैं, इसमें TAN लिखे हैं, इसमें SEC लिखे हैं, जो भी लेटर यूज कर देखेंगे इसमें हर एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। जब आप लिखेंगे तो इसको किस में लिखना होगा, स्मॉल लेटर में। तो सबसे पहला तरीका क्या है, अनुपात को हमेशा अनुपात के नाम को, अनुपात के नाम का संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट नेम,
शॉर्ट का ही प्रयोग करना है। पहला ये है कि जब आप सवाल बनाएंगे तो अनुपात के नाम का संक्षिप्त रूप का ही प्रयोग करना है, पूरा नाम आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अनुपात के नाम का सभी लेटर्स स्मॉल लेटर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर होनी चाहिए। पहला तरीका क्या है, आप तो सबसे शॉर्ट लिखेंगे, और क्या स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे हम लिखना है tan 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 थीटा, तो इस तरह से अगर कोई लिखता है तो वो गलत है। इस तरह से अगर कोई लिख रहा है तो ये क्या है? गलत है। क्यों? इसमें टी देखिए कैपिटल लिख दिया है, ये पूरी तरह गलत है। आपका सही लिखना होता TAN tan थीटा, ये सही हुआ। अगर कोई लिख रहा है cos B मान लीजिए लिख रहा है, तो ये भी गलत है। इसमें देखिए C कैपिटल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप लिखेंगे COS और B इस तरह से लिखेंगे, cos B। ये जो बगल में लिखा जा रहा है ये एंगल है, इसका कोण का इंडिकेशन है, ठीक है। ये कौन सा कोण के साथ इसका रिलेशन है वो बताया जा रहा है। तो ये जो कोण है इसके साथ, अगला यही है इसका रूल कि ये जब आप लिखेंगे तो ये तो स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, और इसके साथ जो आप यूज कर रहे हैं ये कोण हमेशा क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? यानी तीसरा रूल यही है कि अनुपात में प्रयुक्त कोण, जो भी आप इसमें कोण लगाएंगे, थीटा, जैसे थीटा लगाना है, अल्फा लगाना है, बीटा लगाना है, या ए बी जो भी लगाएंगे, प्रयुक्त कोण अनुपात के नाम से बड़ा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए अगर कोई लिख दे tan A, तो ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, पर ए देखिए बहुत छोटा कर दिया गया है ना, तो ये भी गलत है। आपको लिखना है tan और A इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, tan A, ये सही है। ये क्या है आपका? ये सही है। अगर कोई लिख रहा है cos थीटा, तो ये भी गलत है, ये गलत लिखा हुआ है। आप सही क्या कर लिखेंगे? COS cos, थीटा इससे बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, सही है। ये गलत है और ये क्या है? सही है। आपको लिखना है sin B, लिखना है sin B, तो ये भी देखिए S थोड़ा बड़ी भी लग रहा है इसमें, और यह गलत है। तो आप सही क्या लिखेंगे? SIN sin, और B इससे क्या होना चाहिए? साइज में बड़ा होना चाहिए। तो ये सही तरीका है लिखने का। आप हमेशा स्मॉल लेटर का ही प्रयोग करेंगे। कोण जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए? अनुपात के नाम से बड़ा होना चाहिए। और चौथा रूल क्या है इसमें कि साइन, जैसे यहाँ tan A लिखे हैं या tan A लिखे हैं, cos थीटा लिखे हैं, साइन B लिखे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका साथ ये मल्टीप्लाई है। यानी अनुपात में प्रयुक्त कोण अनुपात के साथ गुणनफल के रूप में नहीं लिखना चाहिए। मतलब ये हो गया कि जैसे आप साइन थीटा लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कर देंगे कि साइन गुना थीटा, ये पूरी तरह गलत हो जाएगा। पूरी तरह क्या होगा? क्योंकि हम साइन को अकेले नहीं लिख सकते हैं, साइन के साथ किस कोण के साथ संबंध है वो कोण साथ में रहना ही चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि साइन थीटा का मतलब ये नहीं हुआ कि साइन गुना थीटा। tan A का मतलब ये नहीं हो गया कि tan A आप लिखें तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि tan गुना A लिख देंगे, तो ये पूरी तरह गलत हो जाएगा। पूरी तरह क्या होगा? गलत हो। इस तरह से लिखने से बचना है, ठीक है। तो जब भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। इन 6 अनुपात का नाम क्या है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन का जस्ट उल्टा है कोसेक, कॉस का उल्टा है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट। पर जब हम इसको यूज करेंगे तो यूज करते समय हमेशा इसको क्या करना है? स्मॉल लेटर में लिखना है। अनुपात लिखने का तरीका, ये 4 बात पे आपको ध्यान देना है। कभी भी गलती से आप किसी भी प्रकार का इसको राइटिंग में आप गलती से नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहला अनुपात के नाम का संक्षिप्त रूप का प्रयोग करना है, शॉर्ट नाम ही लिखना है। कभी भी सवाल बनाते समय ऐसा नहीं लिखना है टेंजेंट थीटा,
टेंजेंट थीटा ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, ऐसा तो आपको लिखना ही नहीं है। आप जब भी लिखेंगे टैन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, वो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा बात है, अनुपात के नाम का सभी लेटर्स क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, यानी हर एक लेटर, इसमें जितना भी लेटर पढ़ाया 3 लेटर ही होता है, केवल कौशिक है इसमें 5 लेटर होता है, ठीक है, याद रखना है। तो तीनों लेटर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। इस तरह से लिखना गलत है, इस तरह से लिखना गलत है, ये आपका सही है और ये आपका सही है। अनुपात में प्रयुक्त जो कोण होगा, यानी कोण ये सब हो सकता है, अनुपात के नाम से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे आप 10a, ये बहुत छोटा लिख दिए, गलत है, इसे a, यानी कोण दिखना चाहिए कि उसके साथ जो कोण आया है वो एक्चुअल में कोण है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे का स्लाइड देखते हैं। तो हाँ स्टूडेंट, तो आप लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझ गया। आप त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर आप समझ जाते हैं तो अब चलते हैं हम लोग जो एक्सरसाइज 8.1 का सवाल बनाना है, उसको बनाने के लिए कुछ फार्मूला आपको चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग पढ़े उसको हम लोग फार्मूला के रूप में याद रखेंगे, हमेशा फार्मूला के रूप में याद करेंगे, और उसी फार्मूला पे हमारा 8.1 एक्सरसाइज जो आपका 10th का है, 8.1 एक्सरसाइज का सवाल अभी जो हम बताएंगे उसी फार्मूला पे वो बनेगा, समझे बात को ने। और यहाँ तक कि पूरा त्रिकोणमिति जो है वह फार्मूला बेस्ड है, इसमें आपको फार्मूला पढ़ना होगा और उसी आधार पे आपको ये सवाल बनेगा। तो चलते हैं, आज त्रिकोणमिति का फर्स्ट फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं हम। पहले आपको एक्स्ट्रा सवाल बताएंगे, अभी एक्सरसाइज पे हम नहीं आ रहे हैं, पहले आपको हम फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूला पर कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको बनाने का, उसके बाद तब जाके दोनों तरह का फार्मूला आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद आपके एक्सरसाइज बुक पे आएंगे। तो चलते हैं, पहला फार्मूला आज जानते हैं। सबसे पहला फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फार्मूला टाइप ए, 2 टाइप का पढ़ना है फार्मूला फॉर एक्सरसाइज जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फार्मूला 8.1 एक्सरसाइज के लिए है। जो एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक का 8.1 का के लिए फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 2 टाइप का फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। टाइप हम लोग पढ़ते हैं टाइप ए, पहला ए टाइप का फार्मूला, ठीक है। यह फार्मूला तब आपको यूज करना है, यह फार्मूला तब यूज करना है जब आपके क्वेश्चन में त्रिभुज की बात ना हो, यानी किसी भी त्रिभुज की बात नहीं हो रहा है, यानी जब त्रिभुज दिया हुआ ना हो, त्रिभुज दिया हुआ ना हो, जब त्रिभुज की बात नहीं हो, केवल सवाल की बात हो, उसमें सवाल में कहीं त्रिभुज का चर्चा ही ना हो, तब जाके ये फार्मूला भी यूज करना है। पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर P बटा H, साइन थीटा बराबर P बटा, जो हम लोग बताए हैं P बटा H के ही को हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा B बटा H, और तीसरा tan थीटा P बटा B। थीटा यानी एंगल है इसका, ठीक है, एक न्यून कोण है, समझे बात को ना। डी फार्मूला हो गया आपका, साइन का उल्टा होता है जो कॉसेक थीटा जो होगा इसको उल्टा के लिख देंगे, क्या हो जाएगा, H बटा P, यानी इसका साइन याद रखते हैं तो कॉसेक हो जाएगा क्योंकि साइन का उल्टा है। ई नंबर है कॉस का उल्टा सेक थीटा बराबर होता है H बटा B, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर हो गया B बाय P। इस तरह से 6 फार्मूला, 6 अनुपात है, इस 6 अनुपात के लिए 6 फार्मूला आपको याद रखना है। पहला होता है P बट्टा H, दूसरा होता है कॉस का B बट्टा H और P बट्टा B, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, P का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब कह सकते हैं, और H माना हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है कर्ण, यानी ये हो गया, अगर आप चाहे तो इसको हिंदी में अगर बोलना है तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, ठीक है। थोड़ा याद करने में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आता है, इसलिए हम शॉर्टकट में याद रखते हैं इसको, ठीक है। कॉस को अगर आपको याद रखना है तो कॉस के बदले क्या लिखना है, कॉस थीटा बराबर क्या लिखना है, आधार बट्टा कर्ण, और टेन को याद रखना है तो क्या रखना है, हिंदी में बोलना है आपको तो लंब बट्टा आधार, ऐसे आप याद रख सकते हैं, बट ये ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, ठीक है। अब याद रखना है कि एक ट्रिक आपको बताते हैं, ये फार्मूला हमेशा याद रहे आपको, इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है, ये फार्मूला याद रहे इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा। क्या, तो हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं, पंडित भोला
प्रसाद, हरी हरी बोल। यह केवल सेंटेंस याद रखिएगा, मजेदार सेंटेंस है। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। इससे आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। याद रखने का ट्रिक है ये, ट्रिक देखिए क्या। तो देखिए पी से क्या हो गया पंडित और एस से हरी, पी बटे एच बन गया साइन का ये। बी से भोला, एस से हरी, बी बटे एच बन गया कॉस का। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस। अब ये देखिए ध्यान से, पी से प्रसाद अब बी से बोल, ये हो गया tan का। तो इस तरह से याद रखने का तरीका हुआ। पी बटे एच को आप क्या करेंगे, यानी पी बटे एच, बी बटे एच और पी बटे बी याद ना हो, कभी भूल जाते हैं तो यह मंत्र याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। यानी पंडित और हरी को एक साथ कर लीजिएगा, पी बटे एच, भोला हरी को एक साथ कर लेंगे, बी बटे एच, प्रसाद और बोल को कर लेंगे तो पी बटे बी tan हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये फार्मूला याद रख सकते हैं। अब ये तो फार्मूला हो गया, पर ये फार्मूला को हम यूज कैसे करेंगे, कि फार्मूला पे ही सवाल आएगा कैसे, कैसे बनाना सवाल। तो सवाल देखिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो समझिए आपके लिए बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, बुक में इस टाइप का सवाल होगा आपका, हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो बुक पे हम नहीं आ रहे हैं अभी। ठीक है, सवाल है पहला, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा एवं cos थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिए सवाल हमारे पास क्या है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कहीं भी आपको त्रिभुज का चर्चा है कि त्रिभुज ABC है, या किसी त्रिभुज की चर्चा है क्या? किसी भी त्रिभुज की चर्चा नहीं। डायरेक्ट सवाल है कि tan का अगर मान 3/4 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। तो यहाँ त्रिभुज की बात नहीं है, इसलिए इस सवाल को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल बनाने के लिए जो दिया हुआ लिखेंगे, चूँकि दिया है क्या, tan थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4। tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, P/B। तो इसके बगल में लिख लेंगे P/B। अब एक्चुअल में अभी पहले से आपको बताइए, तो tan क्या है, एक्चुअल में अनुपात है। ये क्या है, अनुपात है। तो tan थीटा किस अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में है। और P क्या हो गया, 3 और B क्या हो गया, 4। इसका मतलब ये जो अनुपात है, तो इसका P का मान क्या होगा, तो P का मान 3 हो सकता है और B का मान 4 होगा। पर हम डायरेक्ट 3 4 नहीं लिख सकते हैं, इस चूंकि यह अनुपात है ना, तो अनुपात को तोड़ने के लिए आप सवाल बनाए होंगे कभी कभी कि कोई संख्या 3:4 में हो, तो जब हम इसको मानते थे इसमें अनुपात x लगा के तोड़ते थे ना, A का मान हो गया 3x, B का मान हो गया 4x, तो उसमें x लगाते थे। ठीक उसी प्रकार इस सवाल को बनाने के लिए ये 3/4 बराबर हम क्या लिखे, P/B, tan का फॉर्मूला लिख दिए। पर इसको तोड़ने के लिए हम बगल में क्या लिखेंगे, एक अनुपातिक राशि मान लेंगे, मान लेते हैं K, इसको लिखेंगे माना। यानी 3/4 बराबर P/B है, पर P बराबर 3 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। कितना लोग सवाल गलत बनाता है कभी कभी कि P बराबर डायरेक्ट 3 लिख देगा, B बराबर लिख देगा 4, वो गलत है। आप इस P बराबर 3 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ये अनुपात है, अनुपात को तोड़ने के लिए एक अनुपातिक राशि मानना पड़ता है। तो P/B बराबर हम क्या मान लिए, K। क्या मान लिया, आप K की जगह कुछ भी मान सकते हैं, P, S, T, U भी जो मानना हो मान लीजिए, एक अनुपातिक राशि मान लीजिए। यानी P/B जो 3/4 है, इसको क्या मान लिए हम लोग, K मान लिए। तो इसलिए P का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, P का मान हो गया अब 3K। अब इसके साथ हम लिखेंगे 3K, और B का मान क्या हो गया 4K। कितना लोग क्या करता है, P बराबर 3 मान लिया, B बराबर 4 मान लिया डायरेक्ट, वो पूरी तरह सही नहीं है। आंसर आपका मिल सकता है पर सवाल बनाना गलत है। वो आप एक अनुपातिक राशि लिख के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक अनुपातिक राशि हम K मान लिया, और उसके हिसाब से P का मान क्या हो गया, P का मान हो गया 3K, और B का मान क्या हो गया 4K। तो अब ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होता है, P, B और H, यही तीनों भुजा का खेल है। ठीक है, इसमें आपको कितने भुजा मिल गया है, PB मिल गया है ना, P का मान दिख रहे हैं 3K, B का मान कितना दिख रहे हैं 4K, तो बच गया एक भुजा, कौन सा, H। इसमें पहले आपको H निकालना होगा, यानी कर निकालना होगा। H आपको मालूम नहीं है। सवाल को बनाने के लिए तीनों भुजा का होना एकदम जरूरी है।
पी, बी और एच, लंब, आधार और कर्ण का होना जरूरी है। यहाँ पी है, बी है, पर एच हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम एच निकाल लेंगे। एच निकालेंगे हैं तभी आगे बढ़ेंगे सवाल में। तो अब ध्यान से देखिए, तो एच का मान कैसे निकलेगा? तो एच का मान निकालने के लिए पिछले वीडियो में बताए थे, पाइथागोरस महोदय ने एक फॉर्मूला दिया था, एच बराबर होता है रूट अंडर चूंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर का हम स्लाइड साफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, इसका शेष भाग यहाँ पे आ रहा है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद का भाग यहाँ पे है। ठीक है, ये हम साफ नहीं किए अभी, ताकि आपको फॉर्मूला यूज करें तो आपको समझ में आवे। तो एच का फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, तो एच बराबर क्या हो गया, क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी का वैल्यू क्या है? देखिए, पी का वैल्यू कितना है? 3k, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3k का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना, देखिए बी का मान कितना है? 4k, यहाँ 4k का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए 3k का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 3k का मतलब हुआ 3k का होल स्क्वायर मतलब 3k गुना 3k, तो ये हो गया 3 तिया 9। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है, तो 3 तिया 9 और k गुना k, तो क्या हो गया? k स्क्वायर। यानी इस तरह से ये हो गया 9k स्क्वायर प्लस, इसको भी इसी तरह से अगर गुना करते हैं रफ में आप, 4k गुना 4k, तो 4 चौका 16 और k स्क्वायर हो गया, k गुना k, यहाँ देखिए 16k स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा? 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर, 16 9 25k स्क्वायर। ठीक है, अब 25 का अगर रूट निकालते हैं, 25 का वर्गमूल निकालते हैं, रूट है इसका, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 को, तो 25 बाहर आके क्या हो जाएगा? 5, और k स्क्वायर है, तो जब भी याद रखिए, जब भी किसी संख्या पे स्क्वायर हो और रूट हो तो स्क्वायर रूट कट जाता है, तो यह भी बाहर आ गया, हो गया k। क्या हो गया? k। तो इसका h का मान हो गया 5k, यानी h का जो मान क्या हो गया? 5k। इस तरह से अब आपको तीनों चीज़ मिल गया, यहाँ है p, यहाँ है b और यहाँ है h, तीनों मिल गया। अब आगे का सवाल को देखिए क्या है। tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ था, उससे हम लोग क्या किए? p के बारे में जान गए, b के बारे में जान गए, और जो नहीं जान रहे थे h, उसको निकाल लिए, h तो निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या है? देखिए सवाल को पढ़िए फिर से। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा एवं कॉस थीटा निकालना है। अब क्या निकालना? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर देखिए क्या फॉर्मूला होता है? p/h। p का मान देखिए कितना है? p का मान 3k, यहाँ 3k लिखेंगे, और h का मान कितना है? देखिए h यहाँ निकाले हैं, h का मान कितना है? 5k, k कट गया, तो फाइनली क्या बच गया आंसर? 3/5। ये हो गया आंसर किसका? साइन थीटा का मान हो गया। अब निकालना है हमको क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? b/h। कॉस थीटा देखिए, b कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h। b का मान देखिए क्या है? b का मान 4k और h का मान 5k, k खत्म, फाइनली क्या बचा? 4/5। तो इस तरह से अगर tan थीटा का मान 3/4 है तो साइन थीटा का मान 3/5 होगा और कॉस थीटा का मान 4/5 होगा। इस तरह से एकदम आसान सा सवाल है, हम थोड़ा डिटेल से बताया आपको ताकि कोई तरह का परेशानी ना हो। ये एक एक्स्ट्रा सवाल था, पहला हम सवाल बताए, इस पर और भी हम सवाल बता रहे हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।